घूसखोर पंडित के खिलाफ योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज की है और अब इस पर कार्रवाई होगी। पर कार्रवाई से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस फिल्म के निर्माण के पीछे का मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था। क्योंकि इतिहास में अगर हम जाकर देखें तो ये डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मणों के प्रति कोई नया नहीं है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वर्क प्लेसेस में ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो और तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरीके के स्लोगनियरिंग हमने सुनी हुई है। तो ये कुछ नया नहीं है जो इस फिल्म के जरिए दर्शाने की कोशिश की जा रही है। हाउ करप्ट ब्राह्मण्स आर, मतलब उनको उनकी इमेज टार्निश करने के लिए, उनको पंच डाउन करने के लिए ये पिक्चरें बनाई जा रही हैं। फिल्मों के माध्यम से एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है आम जनमानस के दिमाग में, मन मस्तिष्क में, किस तरीके से ब्राह्मण समाज एक टर्माइट है पूरी सोसाइटी में और ये दीमक की तरह पूरे समाज को निगलने के लिए बैठा हुआ है। ये धारणा बनाई जा रही है। पर मैंने इसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कभी किसी दूसरे वर्ग को टारगेट करते हुए नहीं देखा है। भाई, हिंदू समाज में तो अनेकों जातियां हैं, अहीर, जाटव, काची, माली, तेली, बहुत सी जातियां हैं हिंदू समाज में। मैंने किसी के भी अगेंस्ट इस तरीके की टारगेटेड कैंपेनिंग नहीं देखी है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम हाईली करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। टेक अ लुक एट देम। इनमें कितने आपको ब्राह्मण दिखाई पड़ रहे हैं, पर मैंने कभी नहीं देखा इस तरीके से मूवीज बनते हुए इन कम्युनिटीज के अगेंस्ट। और इसको छोड़िए, आप दूसरे धर्मों में चले जाइए, दूसरे मजहबों में चले जाइए। एक मजहब में तो 72-73 फिरके हैं, उनके खिलाफ भी मैंने कभी नहीं देखा। और ये इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं, ये जो हिंदी में मुहावरे भी दिए जाते हैं, हवस का पुजारी हो गया, या फिर राम नाम जपना पराया माल अपना, ये भी हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ही इस तरीके से किया जाता है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना ज्यादा रोष, द्वेष भाव क्यों है हिंदू समाज के लिए, ब्राह्मणों के लिए। देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज एंड दैट इज कॉल्ड एंटीसेमिटिज्म, बट discrimination against Brahmins, we don't have any term for that. It doesn't even exist. Racism against Brahmins, cultural apartheid, indefinite discrimination, when will this end for us? मतलब ब्राह्मण इस देश के 3rd, 4th, 5th क्लास सिटीजन्स बन के रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, जो निर्माता हैं, जो लेखक हैं, जो अभिनेता हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। तो इट्स लाइक अ फ्रेंडली फायर, ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो इनको कोई टारगेट नहीं करेगा।